मैं परीक्षित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से। आज हम सीओए के अंदर नया चैप्टर है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, वो देखेंगे। इनपुट आउटपुट इंटरफेस हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आज कि एक्चुअली इनपुट आउटपुट इंटरफेस है क्या। तो यहाँ पे पहली ही लाइन है, उसने ये बता दिया है डिस्क्रिप्शन में ही। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी पेरिफेरल डिवाइसेस के जो डेटा है वो प्रोसेसर के अंदर जाएंगे, तो उसके बीच में जो होगा वो इंटरफेस होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा ट्रांसफर करेंगे उससे पहले हम जो पेरिफेरल डिवाइस के डेटा है वो इंटरफेस को देंगे। इंटरफेस वो डेटा किसको देगा, प्रोसेसर को। और उसके साथ 3 आईओ बस होगी, इनपुट आउटपुट बस, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो सिंपल मैं इतना ही बोलूंगा आपको, इनपुट आउटपुट इंटरफेस किसे बोला जाता है, जहां पे हमें डेटा ट्रांसफर करना है एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे हम जो बीच में जो यूज करेंगे वो होगा इंटरफेस हमारा। तो एक्चुअली हमें वो जो डेटा है वो हमें किसको देना पड़ेगा, इंटरफेस को। ठीक है, सिंपली बता देता हूँ कि पेरिफेरल डिवाइस जो है जो इंटरफेस के साथ कनेक्ट होगा, और इंटरफेस है वो भी पेरिफेरल के साथ कनेक्ट हुआ होगा, और जो इंटरफेस है वो 3 इनपुट आउटपुट बस के साथ कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, और वो 3 बसेस, आईओ बसेस, वो हमारी प्रोसेसर है उसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, आगे हमारा जो डायग्राम है मेमोरी बसेस, उसमें ये चीज आएगी। अभी तो हम यही देखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं थोड़ा लाइन बाय लाइन थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए बहुत ईजी है। The input-output interface provide a method for transferring information between internal storage and external input-output device। ये क्या करेगा, फिर से बता देता हूँ। The input-output interface provide a method for transferring information between internal storage and external input-output device। इसे बोलते हैं इनपुट-आउटपुट इंटरफेस। यानी जो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा होगा वो हम किसको देंगे, इंटरफेस को। और इंटरफेस क्या करेगा, जो भी हमारा अनेबल होगा, जो भी पेरिफेरल डिवाइस हमारा अनेबल होगा, उसको वो जिसको डेटा चाहिए उसको वो पहुंचाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बीच में इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, पेरिफेरल्स किसे बोला जाता है। पेरिफेरल्स यानी कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये सब पेरिफेरल डिवाइस है। इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नीड अ स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक फॉर इंटरफेसिंग देम विद द सीपीयू। द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक इज टू रिजोल्व द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड ईच पेरिफेरल्स। ये प्रॉब्लम जो है इसको रिजोल्व करने के लिए ये कम्युनिकेशन लिंक सीपीयू ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब भी सीपीयू स्टार्ट होता है तो वो बिजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है पेरिफेरल्स डिवाइस का, वो इंटरफेस के माध्यम से हम किसको देंगे, प्रोसेसर को। ठीक है, और उसके साथ जो आईओ बसेस है वो कनेक्टेड होगी, वो वर्क करके देगी। यहाँ पे आपको इतने ही समझना है इनपुट आउटपुट इंटरफेस में कि हमें जो डेटा ट्रांसफर करना है उसलिए हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे जो आपको कम्युनिकेशन लिंक बताई, वो जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टू रिजोल्व दिस differences, computer system include special hardware between the CPU and peripherals to supervise and synchronize all the input and output transfer। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे उसने एक हार्डवेयर जो है वो रख दिया है किसके बीच में, प्रोसेसर यानी सीपीयू और पेरिफेरल्स डिवाइस के बीच में, और वो है इंटरफेस। जिससे ये क्या होगा, डेटा ट्रांसफर भी होगा, सुपरविजन सिंक्रोनाइज भी होगा और सुपरवाइज भी होगा। जिसको जो डेटा चाहिए उसको ही मिलेगा। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इंटरफेस यूनिट्स। इसको बोलते हैं हम इंटरफेस यूनिट। उसका डायग्राम भी यहाँ पे है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इसमें है। ये रहा, जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये रहा, इसे इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी इसको भी हमें समझना होगा। इससे पहले हम इसको थोड़ा इनपुट आउटपुट इंटरफेस को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पेरिफेरल्स आर electromechanical and electromagnetic device and their operations is different from operations of CPU which is electronic device। जो इसके ऑपरेशंस है पेरिफेरल डिवाइस के, ये यहाँ पे कहा गया है कि वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है और सीपीयू है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल्स इज लोअर देन सीपीयू। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो पेरिफेरल्स का स्लोअर है कंपेयर टू सीपीयू डेटा कोड। ठीक है, सीपीयू डेटा कोड एंड फॉर्मेट इन द पेरिफेरल्स डिफर फ्रॉम द अदर वर्ड फॉर्मेट in the CPU and memory. The operating modes of peripherals are different from each other and each must be controlled so as not to disturb the operation of other peripherals connected to the CPU। तो यहाँ पे peripherals सभी इंडिविजुअली वर्क करते हैं और कंट्रोल होते हैं, तो CPU को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरफेस का इंट्रोडक्शन है। सिंपल हमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर के लिए हम जो बीच में रखेंगे वो होगा हमारा इंटरफेस। जो भी पेरिफेरल डिवाइस के डेटा है वो इंटरफेस में जाएंगे और इंटरफेस क्या करेगा, क्योंकि आईओ बसेस की हेल्प से वो प्रोसेसर को डेटा भेजेगा। प्रोसेसर वो डेटा का जो कोई कम्युनिकेशन करना है, जो भी ऑपरेशन करना है वो करके फिर से इंटरफेस को देगा और इंटरफेस जो डिवाइस को चाहिए वो डिवाइस को वो डेटा देगा, यानी पेरिफेरल डिवाइस। तो यहाँ पे सिंपल था इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसी का ही टॉपिक कंसीडर होता है मेमोरी बसेस। मेमोरी बसेस, ठीक है। पहले व्हाट इज बस, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। बस एक्चुअली जो डेटा ट्रांसफर होता है, सपोज इनपुट का डेटा ट्रांसफर होता है सीपीयू के अंदर, वो कैसे होता है, तो कि थ्रू वायर हम डेटा क्या करते हैं, थ्रू वायर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। तो जो डेटा ट्रांसफर करते हैं हम थ्रू वायर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम इनपुट टू सीपीयू। तो जो ये डेटा ट्रांसफर करने का जो डिवाइस है उसे हम बोलते हैं बस। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होगा तो वो किसके हेल्प से होगा, बस की मदद से, तो इसलिए इसको बस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसका पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, मेमोरी बस कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सब पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले टर्मिनल, यानी जो हम मॉनिटर उसको बोलते हैं पेरिफेरल्स है। ये इसके साथ इंटरफेस कनेक्टेड है। इसके साथ प्रिंटर, सेकंड प्रिंटर है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरफेस के साथ। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क जो भी है वो सब किसके साथ, इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। और इंटरफेस किसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट बस के साथ। इनपुट आउटपुट बस के अंदर 3 बसेस है। डेटा बस, डेटा बस के अंदर क्या होगा, डेटा। एड्रेस बस के अंदर क्या होगा, एड्रेस। किसको एक्टिवेट करना है, और जिसको एक्टिवेट करना है पेरिफेरल्स, ठीक है, सपोज यहाँ पे 4 पेरिफेरल्स है, अगर जिसकी लाइन एक्टिवेट करनी है उसकी एड्रेस लाइन एक्टिवेट होगी, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, डिसेबल, और उसी को ही डेटा ट्रांसफर होगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, सुपरवाइजिंग करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये आईओ बसेस है और प्रोसेसर, जो डेटा है वो किसको भेजेंगे, हम प्रोसेसर को, ठीक है। तो सपोज हम ये एग्जांपल से समझते, सपोज ये एक्टिवेट हुई ये लाइन, अगर ये पेरिफेरल से एक्टिवेट हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इंटरफेस को वो डेटा दिया। इंटरफेस क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है उसको ही एक्टिवेट करेगा, यानी इसको एक्टिवेट करेगा, और रिमेनिंग जो 3 है वो क्या हो जाएगा अभी, डिसेबल। अब ये क्या करेगा, इसका जो डेटा है ये किसको देगा, प्रोसेसर को। प्रोसेसर इसका एग्जीक्यूशन करके फिर इंटरफेस को देगा, और इंटरफेस किसको दे देगा, इस पेरिफेरल्स को दे देगा। इस तरह से ये मेमोरी बसेस है वो वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है, वो भी समझ लेते हैं। आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से मैं लास्ट में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ के फिर से मैं आपको ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी बसेस, ये 5 मार्क्स में आ सकता है, यूनिट 5 में, ठीक है। तो अगर इसमें भी आ सकता है, और इनपुट आउटपुट इंटरफेस में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
ठीक है। और बस, व्हाट इज बस, उसका भी डिस्क्रिप्शन 1 मार्क्स में हर बार एग्जाम में होता है। आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है इसका, वो हम पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ता हूँ, पर मैं जो भी डायग्राम है वो उसको आगे रखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, पर मुझे जो भी समझाना है आपको वो मुझे थ्रू डायग्राम समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये डायग्राम है वो आगे रखता हूँ अभी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी बस है। A typical communication link between processor and several peripherals is shown in diagram 6.1। तो यहाँ पे आपको communication link मिल रही है, तो communication link between processor and several peripherals device। तो यहाँ पे नीचे peripherals है, उसके साथ through buses इंटरफेस कनेक्टेड है, और इंटरफेस है वायो बसिस के साथ कनेक्टेड है, और आयो बसिस जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोसेसर के साथ। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। द इनपुट आउटपुट बस कंसिस्ट ऑफ डेटा लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन। यहाँ पे आयो बसिस के अंदर तीन बसिस है, यानी 3 लाइन है, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन और कंट्रोल लाइन। इसके नेमिंग से ही आपको पता चल जाएगा ये क्या वर्क करती है। ईच पेरिफेरल डिवाइस इज एसोसिएटेड विथ इट इंटरफेस यूनिट। हर एक पेरिफेरल्स है वो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। ईच इंटरफेस डिकोड्स द एड्रेस एंड कंट्रोल रिसीव फ्रॉम द आईओ बस। फिर से बताता हूं, ईच इंटरफेस डिकोड्स द एड्रेस एंड कंट्रोल रिसीव फ्रॉम आईओ बस। जिसका भी एड्रेस इसको मिलेगा इंटरफेस को, वो आईओ बस थ्रू क्या करेगा, कंट्रोल जो है वो रिसीव करेगा इंटरफेस, मीन्स वही पर्टिकुलर पेरिफेरल्स को वो एक्टिवेट करेगा। इट ऑल्सो सिंक्रोनाइज द डेटा फ्लो एंड सुपरवाइज द ट्रांसफर बिटवीन पेरिफेरल्स एंड प्रोसेसर। वो डेटा सिंक्रोनाइज करेगा, उसके साथ जो सुपरवाइज वो क्या करेगा, तो प्रोसेसर और पेरिफेरल्स के जो डेटा है ट्रांसफर के बीच में वो सुपरविजन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया डेटा, एड्रेस और कंट्रोल। फिर से बता देता हूँ, डेटा पार्ट में डेटा होगा, एड्रेस पार्ट में एड्रेस होगा जिस पेरिफेरल्स को एक्टिव करना है, और जो पेरिफेरल्स एक्टिवेट होता है वो कंट्रोल जो है सुपरवाइज करेगा। ठीक है, वो प्रोसेसर और पर्टिकुलर पेरिफेरल्स को सुपरवाइज करेगा, उसके लिए ये कंट्रोल एक्टिवेट होगा। वो तीन लाइन एक्टिवेट होगी, जो भी पर्टिकुलर पेरिफेरल्स एक्टिवेट होगा उसके लिए। To communicate with the particular device, the processor place a device address on the address line। जो भी पर्टिकुलर पेरिफेरल्स को कम्युनिकेट करवाना है, उसका क्या होगा, उसको वो डिवाइस एड्रेस वो क्या करेगा, प्रोसेसर और डिवाइस एड्रेस को दोनों को कनेक्ट करेगा एड्रेस लाइन के थ्रू। When the interface detect its own address, फिर क्या होगा, इंटरफेस को जिसका एड्रेस मिलेगा उसको वो एक्टिवेट करेगा। इट एक्टिवेट्स द पार्ट्स बिटवीन बस लाइन एंड डिवाइस दैट इज कंट्रोल। वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा बस लाइन और डिवाइस जो कंट्रोल करता है उसकी दोनों की लाइन भी वही एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ऑल अदर पेरिफेरल्स whose address does not correspond to the address in the bus are disabled by their interface। इसके सिवाय जो भी पेरिफेरल्स है वो इंटरफेस क्या कर देगा, जिसका एड्रेस नहीं मिला उसको डिसेबल। अपार्ट फ्रॉम द एड्रेस, प्रोसेसर प्रोवाइड फंक्शन कोड इन द कंट्रोल लाइन। वो क्या करेगा, फंक्शन कोड है वो कंट्रोल लाइन को प्रोवाइड करेगा। दिस फंक्शन कोड इज रिफर्ड एज आईओ कमांड। वो जो फंक्शन है उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट कमांड। इनपुट आउटपुट कमांड है वो बेसिकली 4 टाइप्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमांड that interface may receive are as under। तो ये कमांड्स है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट कंट्रोल कमांड है। अ कंट्रोल कमांड इज issued to activate the peripherals and to inform it what to do। ये क्या करेगा, फिर से बता देता हूं। अब फर्स्ट है कंट्रोल कमांड। अ कंट्रोल कमांड इज issued to activate the peripherals and to inform it what to do। कंट्रोल कमांड है पेरिफेरल डिवाइस को इन्फॉर्म करेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ये होगा। उसके बाद
Second, status command. This command is used to test a various status condition in the interface and in the peripherals. तो स्टेटस कमांड क्या करेगा, वो इंटरफेस और पेरिफेरल्स की कंडीशन है, स्टेटस कंडीशन, वो सब चेक करेगा. उसके बाद है आउटपुट डेटा. Data output command cause the interface to response by transferring the data from the I/O into one of its register. फिर से बताता हूँ. आउटपुट डेटा. Data output command cause the interface to respond by transferring the data from the I/O into one of its register. ये करेगा डेटा ट्रांसफर पर्टिकुलर इंटरफेस टू पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर. इसको बोलते हैं आउटपुट डेटा. इनपुट डेटा, इसका जो हेडिंग है उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा. इनपुट डेटा. दिस कमांड इज ऑपोजिट ऑफ डेटा आउटपुट. इन दिस केस द इंटरफेस रिसीव एन आइटम ऑफ डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल्स एंड प्लेस इट इनटू बफर रजिस्टर. तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट डेटा के अंदर, इनपुट डेटा के अंदर इंटरफेस को डेटा मिलेगा और वो क्या करेगा, जो डेटा पेरिफेरल से मिलता है वो बफर रजिस्टर में बफरिंग के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो प्रोसेस में जाएगा तो वो बफर रजिस्टर के अंदर होगा. तो ये 4 ऑपरेशन है, 4 टाइप्स ऑफ कमांड्स, सॉरी. तो वो इंटरफेस के साथ वर्क करेंगे. तो यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस और उसके साथ मेमोरी बसेस है, उसका जो भी ये टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है. मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट में. ये सभी अलग अलग पेरिफेरल्स डिवाइस है. ये पेरिफेरल डिवाइस जो है, ठीक है, वो वाया बसेस किसके साथ इंटरफेस, इंडिविजुअल इंटरफेस है उसके साथ कनेक्टेड है. और ये इंटरफेस है वो किसके साथ कनेक्टेड है, आईओ बस के साथ. आईओ बस है वो 3 टाइप से, उसके अंदर डेटा लाइन है, उसके अंदर एड्रेस लाइन है और कंट्रोल लाइन है. ये तीनों किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोसेसर के साथ. ठीक है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर सपोज प्रिंटर वाला ये पेरिफेरल्स एक्टिवेट होता है तो वो इंटरफेस को बोलेगा कि मुझे वर्क करना है. तो ये किसको बोलेगा, एड्रेस बस को एक्टिवेट करेगा. एड्रेस बस जैसे ही प्रोसेसर के साथ एक्टिवेट होती है तो प्रोसेसर और इंटरफेस ये दोनों कनेक्ट होते हैं. तो उसके साथ फिर क्या होगा, डेटा और कंट्रोल ये दोनों भी एक्टिवेट हो जाएंगे. जब भी ये काम करेगा तब ये रिमेनिंग 3 है वो कैसे क्या हो जाएगी, डिसेबल. और इसका जैसे भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस होके फिर से वो इंटरफेस को देगा और इंटरफेस किसको दे देगा, प्रिंटर को. इस तरह से ये मेमोरी बसेस है ये वर्क करती है पेरिफेरल्स के साथ. ठीक है. तो ये प्रोसेसर है, ये सब पेरिफेरल्स है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये इंटरफेस थ्रू को वर्क करेंगे. और ये तीनों क्या है, तो के आईओ बसेस के अंदर डेटा लाइन, एड्रेस और कंट्रोल लाइन. बसेस का मीनिंग ये है जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए हम थ्रू वायर हम डेटा ट्रांसफर के लिए बसेस का यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक था इनपुट आउटपुट इंटरफेस. फिर से बता देता हूं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का मीनिंग क्या है. द इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस. फिर से बताता हूं, ये क्या करेगा, हमारा जो भी डेटा है थ्रू इंटरफेस थ्रू हम इनपुट आउटपुट के डेटा है वो इंटरफेस को देंगे मीन्स, और वो किसको देगा, इंटरनल स्टोरेज यानी प्रोसेसर को. और इसको बोलते हैं वाया डेटा जो ट्रांसफर हुआ थ्रू इंटरफेस हुआ तो इसे बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस. ठीक है. तो यहाँ पे 4 कमांड है, कंट्रोल कमांड, स्टेटस कमांड और आउटपुट कमांड और इनपुट डेटा कमांड. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया. आपको मैंने ये समझा दिया कि ये क्या किस तरह से वर्क करता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, मेमोरी बसेस. नेक्स्ट जो हमारा जो कल का टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसफर. मोड ऑफ ट्रांसफर में क्या होगा, तो कि डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट इनिशिएट आउट इनपुट आउटपुट. ये टॉपिक हम कल लेंगे. ठीक है. कल का टॉपिक है जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा. ठीक है. और मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो चैनल है परफेक्ट इंस्टीट्यूट, इसके अंदर हम डेली 6 to 7 ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं. ठीक है, देते हैं. तो इसके अंदर आप लोग भी ज्वाइंट हो क्योंकि आपको आईटी के अंदर आगे जाना है. ठीक है.
तो वही मेरी आप सबको रिक्वेस्ट रहेगी, और आपके जो भी कांटेक्ट में फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, उसको आप ये हमारी चैनल है उसमें सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्स आएगी उसके ओरिएंटेड हमारे क्लासेस भी होंगे, ठीक है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि अगर आप लोग लाइव कोचिंग ना ले सको तो ये वीडियो अवेलेबल्स होगा, तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो कभी भी आपको टाइम मिले तो उस टाइम पे आप देख सकते हो, क्योंकि इन बिटवीन अगर लाइव क्लासेस के बीच में अगर कोई कनेक्टिविटी का इश्यू आता है और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से, तो कोई बात नहीं, आप आपके टाइम पे ये देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरफेस और मेमोरी बसेस। आपका दिन अच्छा रहे, ठीक है, और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी।